हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीएस बाय शुभांगी। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रिगार्डिंग बीपीएससी एग्जामिनेशन, जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है उसके साइंस के सारे टॉपिक्स हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हमारे दिमाग में जब भी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के या फिर किसी सब्जेक्ट के कौन से पर्टिकुलर टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और हमें कौन कौन चीज़ें कवर करनी चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ही रिगरस रिसर्च के बाद मैंने ये सारे टॉपिक्स कंक्लूड किए हैं फ्रॉम एवरी चैप्टर ऑफ साइंस कि ये हमें कवर करना ही करना है। और जैसा कि आप देख सकते हो, ये 62nd बीपीएससी से 71st बीपीएससी तक सारे मतलब टॉपिक्स कवर किए गए हैं। ये मैंने टॉपर टॉक से और जितने भी सोर्सेज हैं मतलब PYQs से ये सारे मैंने कंक्लूड किए हैं। सो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अपकमिंग एस्पिरेंट्स और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं। सो स्टार्टिंग ऑफ हम ये क्विकली सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे विद इन 10 to 15 मिनट्स, क्योंकि मेरा यही एम रहता है कि 10 to 15 मिनट्स में सारे हम वीडियोस को कवर करें। ठीक है, सो स्टार्टिंग ऑफ विथ फिज़िक्स। सबसे पहला यूनिट और डायमेंशंस है हमारा। तो यूनिट और डायमेंशंस में कि क्या होता है, यूनिट हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं ऐसे ऐसे टॉपिक्स। और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्पीडोमीटर है, ओडोमीटर है, इन सब पे डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं कभी कभी। या आपको अगर मॉक टेस्ट वगैरह में अगर आप देते होगे तो ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एनर्जी कन्वर्जन्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन सब पे मतलब टोटल आज तक 18 क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और एवरेज 2 से 3 क्वेश्चंस होते ही होते हैं, किसी ना किसी फॉर्म में होंगे। डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं भी तो ऑल्टरनेट होते ही हैं। फिर हमारा आता है मोशन, वेट, मास, स्केलर एंड वेक्टर, फोर्स एंड वर्क। सो फोर्स एंड वर्क आजकल ऐसा टॉपिक हो गया है कि इन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ दे रहे हैं। इनफैक्ट 71st में तो ऐसा ही हुआ कि न्यूमेरिकल्स भी इन पे बेस्ड आने लग गए। फॉर इंस्टेंस मैं आपको एग्जांपल जैसे दिखा सकती हूँ। हाँ, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 121 है कि अ फोर्स 200 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ वुडन बॉक्स एंड पुश इट ऑन द फ्लोर। सो मार्जिनल फ्रिक्शन फोर्स क्या है। ऑल्दो ये इजी है बट ठीक है, जिनके लिए पढ़ा हुआ नहीं है तो सब कुछ हार्ड ही लगेगा। अगेन यहाँ पे डेट क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसमें हमें फोर्स निकालना है। यहाँ पे जूल कितना लगेगा 250 यूनिट्स में अगर एनर्जी कंज्यूम हो रहा है तो एनर्जी, वर्क डन, इन सब पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और इन सब का बेसिस कहीं और नहीं बल्कि कम्प्लीटली आँख बंद करके इस NCERT ऑफ क्लास 9th एंड 10th। तो 9th और 10th की साइंस NCERT जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट है कि क्या ही मैं बताऊँ। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल ग्रंथ है हर एग्जामिनेशन के लिए, तो स्पेशली सिविल सर्विसेज। तो अभी तक मतलब 15 क्वेश्चंस देखे गए हैं और एवरेज 2 से 3 रहते ही हैं। फिर हमारा आता है सोलर सिस्टम, सैटेलाइट्स, स्पेस, इन सब पे क्वेश्चंस आते हैं हमारे। इन सब पे हमें देखो ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। जैसे लास्ट ईयर आया था कि नेबुला क्या होता है या ऐसा कुछ क्वेश्चन था। इस बारी भी ऐसा हमने कुछ तो क्वेश्चन देखा था। चलिए ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। ये आप देख रहे हो फोकल डिस्टेंस से ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिक करंट से। तो ऐसे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी रहते हैं। तो सैटेलाइट, स्पेस क्या है, यूनिवर्स में क्या क्या चीज़ें हैं, न्यूरॉन स्टार क्या होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आती हैं। साउंड अगेन इम्पॉर्टेंट। एवरेज टोटल मतलब 6 क्वेश्चन है, एवरेज 2, 1 या 2 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। हीट से भी क्वेश्चन रहता है। ऑप्टिक एंड वेव्स, ये तो इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मैं कितना एम्फोसाइज करूँ इसके बारे में उतना ही कम होता है। टोटल अब तक मतलब 16 क्वेश्चंस पूछे गए इस पर्टिकुलर टॉपिक्स, ऑप्टिक्स, वेव्स। अभी मैंने ये चीज़ आपको दिखाई ना, फोकल डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन मिरर, तो ये ऑप्टिक्स के अंदर ही आता है। प्लेन मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, कनकेव मतलब लेंस, मिरर इंपॉर्टेंट है। तो इन पे बेस्ड इतने क्वेश्चंस आए हैं। एवरेज मतलब 2 से 3 होते ही होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। और नोबल प्राइज़ हर साल जिसको जो भी मिलता है, ये तो आपको नाम याद ही कर लेने हैं। इस बारी जैसे हमने देखा ना, वो क्वांटम टनलिंग पे मिला था। किनको मिला था कमेंट करके आप बता देना। ठीक है, तो ये टॉपिक है, ये सारे टॉपिक्स हमारे हो गए फिज़िक्स के।
फिजिक्स का वेटेज होता है बट बायो का थोड़ा सा रिलेटिवली ज़्यादा होता है साइंस में, ठीक है ना। तो ये आप इसका एक लाइक नोट्स बना सकते हो। स्टार्टिंग ऑफ विथ केमिस्ट्री, स्टेट ऑफ मैटर, अब तक मतलब 5 क्वेश्चन और 1 से 2 क्वेश्चन आते ही हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, आइसोटोप्स, आइसोबार, ये सारा कुछ अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके स्टेटमेंट बेस्ड की डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या थी, रदरफोर्ड का क्या रोल है, सबके क्या एटॉमिक थ्योरीज थे, क्या कैसे बने, ये सारा कुछ मतलब देख लो आप। 13 क्वेश्चन अब तक टोटल आ चुके हैं, एवरेज 2 से 3 है। एसिड, बेस, सॉल्ट, पीएच लेवल, पीएच लेवल से आप देख सकते हो गया 71 बीपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन था पीएच लेवल से। ये देखो पीएच लेवल ऑफ 0.1 NaCl, सोल्यूशन इज अप्रोक्सीमेटली। इसका अगर आपको आंसर पता है प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। तो टोटल 16 क्वेश्चन हैं, एवरेज 1 से 2 मतलब 2 क्वेश्चन होते ही होते हैं। मेटल, नॉन मेटल, अलॉय, मिनरल्स। अलॉय से आजकल अपकमिंग बहुत सारे क्वेश्चन आने लग गए हैं। टोटल 14 क्वेश्चन एंड एवरेज 3। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, टोटल इतना, एवरेज 2 से 3। सल्यूट सॉल्वेंट सोल्यूशन, अगेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब देख रहे हो 18 क्वेश्चन आज तक आए हैं, एवरेज 3 या मे बी 4 भी हो सकता है, ठीक है ना। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, गैसेस, गैसेस में भी आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं या फिर इनडायरेक्ट क्वेश्चंस किसी ना किसी फॉर्म में आ रहे हैं। या आप देख रहे हो विच कंपाउंड इज नोन एज नाइट ग्लोइंग पिगमेंट फ्रॉम बिलो, ये आप बताओ। ये सारे कंपाउंड्स हैं, बता सकते हो। एक कार्सिनोजेनिक, हाँ कार्सिनोमा वाला, विच मेटल कंपाउंड इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कार्सिनोमा। कार्सिनोमा यानी कैंसर से रिलेटेड होती है ना, कैंसर। सो कौन से मेटल का कंपाउंड, देख रहे हो कंपाउंड से कितने सारे आप क्वेश्चन हैं यहाँ पे। सो वही मैं कह रही, गैसेस हुए, सॉल्वेंट सोल्यूशंस है, कार्बन एसिड्स कंपाउंड्स है, इन सब से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सेमीकंडक्टर्स अगेन इंपॉर्टेंट है, टोटल 3 ही है बट आने वाले अपकमिंग टाइम में ना सेमीकंडक्टर से क्वेश्चंस बढ़ेंगे, आप देखना। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, क्या हाँ देखिए एवरीडे लाइफ, जैसे यहाँ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जो कुछ बायो या केमिस्ट्री के वजह से ओवरलैप करते हैं। अब ये देखिए ट्रीटमेंट ऑफ कार्सिनोमा, ये कहीं ना कहीं बायो का भी पार्ट है, केमिस्ट्री का भी है, कंपाउंड आया तो ठीक है। तो साइंस ऐसी टॉपिक है इंटर रिलेटेड है, तो ये इंटरट्वाइंड होती है इन पे। अगर आप सोचो कि कम्प्लीटली ये है तो ऐसा कुछ नहीं है, कम्प्लीटली एक कुछ नहीं होता है। तो वो मैं एक और क्वेश्चन देख रही थी, चलो कोई नहीं, दिखेगा तो मैं आपको बताऊंगी। जैसे ये क्वेश्चन है कि विच कंपाउंड, तो ये कंपाउंड ये बायो से भी है, बायो ही है बेसिकली इसमें तो। हाँ, वाई ऑल इज नॉट स्टोर्ड इन गैल्वनाइज्ड आयरन पॉट, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। विच कंपाउंड इज यूज फॉर इंक्रीज ऑफ ऑक्टेन रेटिंग, ये भी केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। पॉलीमर केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। सो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर हम आते हैं बायो पे। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, क्या किसकी कैसी क्लासिफिकेशन है, टोटल 14 क्वेश्चन हैं, एवरेज 3। सेल टैक्सोनॉमी, सेल टैक्सोनॉमी क्या होती है ना, इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्स हम पढ़ते हैं। जैसे हमने पढ़ा है ना प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स, उनके डाइवर्स सेल टाइप्स अंदर क्या क्या होते हैं, ये सारा कुछ। टोटल 12 क्वेश्चन हैं, एवरेज 2 क्वेश्चन। न्यूट्रिएंट्स, वाइटामिन, मिनरल्स, कार्ब्स, प्रोटीन्स। अब बेसिकली इन पे क्वेश्चन आते हैं ना कि एक बार वाइटामिन पे क्वेश्चन आया था कि विटामिन ई फॉलोइंग में से किन में नहीं पाई जाती है। सो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें मोर देन अबव वाले क्वेश्चंस है, जिनमें 5 ऑप्शंस आपको ऐसे लाइक मिलेंगे। डिजीजेज है, विटामिन वाले डिजीज हो, डेफिशिएंसी डिजीजेस हो गई, कॉजेज हो गई। टोटल आज तक देख रहे हो 21 क्वेश्चन ये पर्टिकुलर टॉपिक होल्ड करता है, तो ये सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एवरेज 4। डाइजेस्टिव सिस्टम टोटल 3 है, सर्कुलेटरी सिस्टम 4, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, हेरिडिटी, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। अभी हमने ये देखा ना, हार्मोन्स का एक क्वेश्चन देखा था, ये वाला
हॉर्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड? अगर आपको पता है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। टोटल 12 क्वेश्चन हैं, एवरेज 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इवोल्यूशन कैसे हुआ, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, इन सारे टॉपिक्स के बारे में जानना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्लांट प्रोडक्ट्स, फोटोसिंथेसिस। टोटल 7 क्वेश्चन, एवरेज 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं। सो आई थिंक आई मेड माई सेल्फ क्लियर इनफ। इसका आप लोग एक पर्टिकुलर एक लाइक चार्ट बना सकते हो, नोट बना सकते हो, एंड इफ़ यू वांट देन आई कैन ब्रिंग टॉपिक्स जिन पे हम स्टडी कर सकते हैं। सो मेरा सोर्स मैं बता दूँ साइंस के लिए क्या होता है। पहला इज़ NCERT जैसा मैंने लिखा है, और दूसरा वुड बी घटना चक्र। मैं घटना चक्र इंग्लिश वाली फॉलो करती हूँ, आप हिंदी इंग्लिश कोई भी फॉलो करिए। और तीसरा प्रैक्टिस के लिए हम थोड़ा सा ल्यूसेंट पे भी देख लेंगे, ल्यूसेंट का साइंस वाला पार्ट है ना। तो साइंस वाला पार्ट हमारा ल्यूसेंट का भी इम्पोर्टेंट है, बट NCERT इज़ दी फुल फोकस, क्योंकि जब तक हमारा बेसिस स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा हम ऊपर क्या ही बैठा सकते हैं बिल्डिंग, ठीक है ना। तो इसलिए ये सारे जो टॉपिक्स हैं इन सारे पार्ट्स को कवर करना ही है। नोबेल प्राइज़ इनफैक्ट सारे में केमिस्ट्री और फिज़िक्स, इन सारे में जो भी होता है करंट का इम्पॉर्टेंट होता है। सो फाइनली हम वीडियो को यहीं पॉज करेंगे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी डाउट्स हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं ये हिस्ट्री पे भी लेकर आऊँगी, क्योंकि साइंस और हिस्ट्री ऐसा टॉपिक है जो बहुत वास्ट होता है, तो इनमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और चूँकि ये वेटेज भी बहुत कैरी करता है, जैसे आप देख रहे हैं ना कि साइंस का वेटेज इटसेल्फ 20 से 30 क्वेश्चन हैं। 150 क्वेश्चन में आउट ऑफ 150 क्वेश्चन इन BPSC 25 से 30 ये होल्ड करती है, और बाकी 25 से 30 हिस्ट्री होल्ड करती है। तो ये दोनों टॉपिक पे हिस्ट्री का मैं वीडियो जल्दी लाऊंगी विद इन अ वीक, और ये साइंस के लिए दैट्स इट।